Jagadish students. Students, welcome once again in the economics class. Today we will study the same chapter, that is the foreign exchange rate. Foreign exchange rate, students, you have studied in the previous class, that is yesterday you have studied that what is foreign exchange, what is foreign exchange rate, and what are the different methods of foreign exchange rate. The different methods of determination of foreign exchange rate are: first is fixed exchange rate method, then flexible exchange rate method, and the third is managed floating rate system. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जैसे कि हमने आपको बताया कि इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, सो इट इज़ नोन एज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है, दैट व्हाट शुड बी पे फॉर $1, दैट शुड बी फिक्स बाय द गवर्नमेंट. This method is also known as gold standard system of exchange rate or Bretton Woods system of exchange rate and adjustable peg system, because previously government is fixes the rate of exchange with the help of gold and then it replaced by dollar. गोल्ड की जो अवेलेबिलिटी थी वो हर कंट्री में एक जैसी नहीं थी और बार बार रेट्स के गोल्ड के रेट्स में फ्लक्चुएशन की वजह से गोल्ड की जगह डॉलर को लिया गया और इसीलिए इसका नाम एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी रखा गया. सेकेंड मेथड, आई टोल्ड यू दैट फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज मेथड इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, या इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जैसे कि हमने बताया कि फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जिसमें चेंजेस पॉसिबल हों. सो इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट द रोल ऑफ गवर्नमेंट वॉज डिसअपेयर and then the market forces came in the to determine the foreign exchange rate. Market forces आपको पता ही है, demand and supply, that is through demand and supply of foreign exchange the rate of exchange will be decided in the economy, कि foreign exchange rate की कितनी demand है और कितनी supply हो रही है. जैसे आपने price determination में भी पढ़ा होगा कि how the price is determined when the demand and supply of the particular commodity will be equal. तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? जब डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट शुड बी इक्वल, देन फॉरेन एक्सचेंज रेट शुड बी डिटरमाइंड. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है. बट स्टूडेंट्स, दिस ईयर इन योर सिलेबस द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्री एक्सचेंज रेट इज डिलीटेड बाय द CBSE. मतलब CBSE ने इस साल आपके जो सिलेबस है उसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसे फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, उसमें जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन किया जाता है कि जब डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की कितनी है और सप्लाई कितनी है. सो डिमांड इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड द सप्लाई इज अ अपवर्ड मूविंग कर्व. जब दोनों ही एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं तो अ पर्टिकुलर पॉइंट इन बोथ विल बी इक्वल, दैट इज डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल. इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो ये डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो CBSE ने इस बार हटा दिया है, डिलीट कर दिया है. बट आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द अर्लियर क्लास कि आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड किया जाता है. इस साल ये पूछा नहीं जाएगा, बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इट शुड बी, यू ऑल शुड नो दैट हाउ इट विल बी डिटरमाइंड, दैट इज हाउ डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो वो तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट था. देन नेक्स्ट मेथड आई हैव टोल्ड यू दैट मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम. एक्चुअली मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम एक अलग मेथड नहीं है, बट ये दो ही मेथड होते हैं. उन दोनों में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जब सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करती है, व्हेन द सेंट्रल बैंक इंटरफेयर इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन, इट इज नोन एज मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम. तो इसे हम मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहते हैं. जस्ट लाइक सेंट्रल बैंक हैज थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको इस साल CBSE ने सिलेबस से हटा दिया है. तो जिस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है RBI, वैसे ही RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी कंट्रोल करना. दैट फ्रीक्वेंटली द फ्लक्चुएशन विल बी देयर इन द इकोनॉमी. बार बार जो ये डॉलर से के रेट चेंज होते रहते हैं उससे इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. सो इट इज़ नॉट गुड. वी नीड इक्विलिब्रियम, वी नीड दैट स्टेबिलिटी शुड बी देयर इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो इसी स्टेबिलिटी के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करती है थ्रू दिस मेथड. दिस इज नोन एज मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम. सो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या है? इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस. इसमें भी मार्केट फोर्सेस के थ्रू ही, जैसा फ्लेक्सिबल में जो डिसाइड किया जा रहा है थ्रू मार्केट फोर्सेस, दैट इज थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, इसी के ही थ्रू ही डिसाइड किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. बट इस रेट में बार बार चेंजेस ना हो, मीन्स जो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन शुड बी कंट्रोल्ड.
और इसी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करती है कौन, आरबीआई या सेंट्रल बैंक. So central bank interfere in this particular method, and central bank influence the exchange rate through intervention in the foreign exchange market. तो foreign exchange market में central bank भी interfere करती है और जो बार बार जो रेट्स चेंजेस हो रहे हैं, जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करती है. हाउ इट कंट्रोल द रेट ऑफ एक्सचेंज, बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज करके सेंट्रल बैंक इसे कंट्रोल करती है. दैट मीन्स व्हेन देयर इज सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट विल बी इंक्रीजेस. तो जब मार्केट में सब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी, इससे रेट क्या होगा, कम होने लगेगा. तो तब आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करती है. और जब उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो डिमांड के बढ़ने से रेट ऑफ एक्सचेंज विल स्टार्टेड राइजिंग. उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेल करना शुरू करेगी मार्केट में, सो दैट उसकी डिमांड जो है वो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई भी हो, सो दैट द रेट विल नॉट चेंज. तो इसी तरह से बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी आरबीआई विल कंट्रोल द एक्सचेंज रेट, जिसे कि हम मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम भी कहते हैं. मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम का एक और नाम है जिसे कि हम कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग या टू कंट्रोल द फ्लोट. फ्लोट, यू नो, फ्लोट मीन्स जो बहाव है, जो कि रेट ऑफ एक्सचेंज बार बार जो चेंज हो रहा है, दैट फ्लोट शुड बी कंट्रोल्ड, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज डर्टी फ्लोटिंग मेथड. तो मैनेज फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग. सो व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग मेथड? मैनेज फ्लोटिंग मेथड इज द method of to control of determination of foreign exchange rate when the in the foreign flexible exchange rate method, when RBI interfere to control the fluctuation in the foreign exchange market, it is known as managed floating rate system. RBI जब foreign exchange में बार बार जो changes हैं उसको fluctuation को control करेगी, so that through this method this is known as managed floating rate system, और इसे हम dirty floating भी कहते हैं. It is known as dirty floating.